शारदाव नललीनलोक प्राणाय कारुण्यघनाघनत्वं प्राप्तस्य कल्याणगुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै नमो विष्णुपादाय कृष्णाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बैठे हरे कृष्णा। तो हम लोग भगवान के शंख पांचजन्य को उन्होंने बजाया। ऋषिकेश यहाँ पर नाम भगवान का इस्तेमाल किया गया है कि वैसे भगवान हमारे ऋषियों इंद्रों का क्या है, स्वामी। तो भगवान की एंट्री हो रही है, रथ पे वो विराजमान है, अपने भक्त के सारथी बन रहे हैं, बता रहे हैं कि कोई मेरी शरण लेगा तो मैं उसके जीवन में सारथी बन के उसकी मदद करूँगा। और उसके बाद ये ऋषिकेश नाम भी बड़ा पवित्र है। कैसे कोई अगर भगवान के इंद्र को संतुष्ट करेगा तभी वो संतुष्ट होगा। तो आज हम आगे पढ़ेंगे थोड़ा। तात्पर्य इस श्लोक में और भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वही समस्त इंद्रियों के स्वामी है। सारे जीव उनके विभिन्न अंश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। चूंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं, इसलिए वे जीवों को इंद्र रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो इन जो निर्विशेषवादी मतलब वो लोग बोलते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है। बोलते भगवान का रूप होगा तो सीमित हो जाएंगे, इसलिए बोलते भगवान क्या है, कोई शक्ति है जो सब जगह मौजूद है। लेकिन यह क्या है, गलत है। भगवान एक शक्ति भी है, शक्ति के पीछे शक्तिमान भी होता है। तो भगवान एक व्यक्ति है। तो कोई बोलेगा भगवान एक जगह पे स्थित है तो फिर दूसरी जगह पे स्थित नहीं होंगे। लेकिन भगवान का रूप दिव्य है, भौतिक। मैं यहाँ पर बैठा हूं तो मैं 50 जगह पे एक साथ नहीं हो सकता। लेकिन भगवान एक बार में जब 16,108 महलों में भगवान हर रानी को ऐसा उसके साथ रहते तो अलग अलग लीला करते थे। योगी लोग भी कभी कभी बहुत सारे रूप ले सकते हैं, लेकिन वो लोग हर रूप में उनको सेम लीला करेंगे। मान लीजिए मैं इस इंटरनेट के माध्यम से सबके घर में आपको दिखाई दे रहा हूँ मोबाइल, लेकिन सब मोबाइल में सेम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अलग अलग कर रहा हूँ। लेकिन भगवान एक साथ में 16,108 रानियों के साथ अलग अलग लीला कर रहे थे। किसी के घर में भगवान यज्ञ कर रहे थे, किसी घर में पत्नी के साथ मजाक कर रहे थे, किसी के घर में भगवान यज्ञ कर रहे थे, किसी के घर में भगवान जप कर रहे थे। इस प्रकार से भगवान किसी के यहाँ दान दे रहे थे। इसलिए भगवान निर्विशेष नहीं है, भगवान इंद्रियां है, लेकिन वो दिव्य है, भौतिक। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। जहाँ कुछ जैसे आज भगवान एक भक्त थे हमारे, तो भगवान कैसे मदद करते देखिए। तो पहले बहुत अच्छा बास्केटबॉल खेलते थे, तो
कल वो बाजार में जा रहे थे तो एक सीनियर भैया ने उनको देख लिया। अरे यार अभी क्या मैच आ रहा है, चलो तू खेलेगा, टूर्नामेंट आ रहा है। सर मैं इसमें दिन भर खेलना में अगर पूरा दिन भर लग जाएगा तो मेरे भक्ति नहीं हो पाएगी और मेरी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो बोला नहीं भैया, नहीं एक गेम खेल के आते हैं। वो भी बेचारा भी नया भक्त है तो उसको मन में आ गया इच्छा, तो आज खेल के आता हूँ। तो खेलने चला गया तो उसको अच्छा लगने लगा, समझ रहे। और तब तक क्या हुआ, वो थोड़ा सा जम मारा तो उसका मोच आ गया। अगर मोच नहीं आता शायद तो छोड़ के चला जाता कि बहुत अच्छा लग रहा है वही खेलते हैं। इधर जब में तो उतना टेस्ट नहीं आ रहा था इसलिए उधर ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो भगवान जानते कि इसको जब पाँव नहीं तोड़ेंगे तो ये बेचारा जाएगा उधर माया में चला जाएगा। तो इस प्रकार से भगवान क्या करते हैं, मदद करते हैं, विशिष्ट भक्तों की इंद्रियों का तो प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन। बैकग्राउंड म्यूजिक का साउंड थोड़ा कम कीजिए, थोड़ा सा साउंड ज्यादा जा रहा है क्या? ठीक है नीतीश को, अभी ठीक है कंचन? तो आवाज सबको सही से आ रही है? हरे कृष्णा, आवाज आ रही है सही से सबको? थैंक यू। तो यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उसको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम है। उदाहरणार्थ उनका एक नाम मधुसूदन है क्योंकि उन्हें मधु नामक दानव को मारा था। वे गौ तथा इंद्रियों को आनंद देने के लिए कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण उनका नाम वासुदेव है। देवकी की माता स्वरूप में स्वीकार करने का उनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण वे यशोदा नंदन भी कहलाते हैं। अपने अर्जुन मित्र के सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी भी कहलाते। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन को निर्देशन दिया था। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि जब उनके भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी तो उन्हें प्राप्त करने में उन्होंने मदद की थी उनकी। इसी प्रकार भी वृकोदर कहलाते हैं क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार से अति मानवीय कार्य करने वाले भी हैं, जैसे हिडिंबासुर का वध। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के संघों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। वे पक्ष में ऐसा कुछ न था, न तो परम निदेशक भगवान कृष्ण थे, न ही भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंख की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही। इसलिए जीवन में जिसके कृष्ण नहीं रहेंगे उसके जीवन में क्या है, पराजय निश्चित है। जीवन में कृष्ण नहीं है तो पराजय पूर्व निश्चित है। इसलिए जीवन में कृष्ण को जोड़ना बहुत जरूरी है और कृष्ण है तो विजय निश्चित है। इसलिए हमेशा कृष्ण को जोड़ना चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, खाने के पहले भगवान को भोग लगा देते हैं। भगवान आपकी पसंदता के लिए खाना है तो खाना क्या होता है, प्रसाद हो जाता है। तो जीवन में आप जो भी करें कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें तो वही चीज आपकी क्या हो जाएगी, आपकी सफलता के कारण में। और कृष्ण को आप भूल जाएंगे तो वही चीज क्या हो जाएंगी, आपको कष्ट का कारण बन जाएंगी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको काश्यश्च परमेवास शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजित
द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मु पृथक पृथक। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने अपने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंखों को बजाया। महाधनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी और धृष्टद्युम्न और विराट, अजय, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों में अपने अपने शंख बजाए। तात्पर्य, संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज सिंहासन में अपने पुत्रों को आसीन करने का अविवेक नीति श्लाघनीय नहीं था। तो संजय भक्त थे, तो जानते थे कि धृतराष्ट्र ने अधर्म का सहारा लिया अपने जीवन में और पांडु के पुत्रों का अधिकार था राज्य पर, लेकिन उसने पांडु के पुत्रों को धोखा देकर अपने पुत्रों को राज्य में बैठाने की बहुत प्रयास, तो अधर्म का साथ लेने के कारण उनका यह विचार भगवान संजय बोल रहे गलत था। और इसीलिए वो बता रहे कि देखो, लक्षण से पता चल रहा है कि जीत पांडवों की होगी और तुमने गलती की। इस प्रकार से अधर्म का तुम्हारे कारण तुम्हारा बेटा मारा जाएगा, क्योंकि तुमने उसको अधर्म के पास पर अग्रसर करने की सलाह, मतलब आपने क्या किया, उसको मंजूर कर लिया उसकी इच्छा को। लक्षणों से पहले से यह सूचित हो रहा है था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तथा विश्व के अनेक वंशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होनी जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। तो देखिए, अगर हम अपने बच्चों को सही से संस्कार न दें, सही से ज्ञान न दें, दुर्योधन देखिए मर गया फाइनली। और इसमें काफी का सहयोग किसका था? धृतराष्ट्र जी का। तो इसीलिए धृतराष्ट्र ने अपने बच्चों को ट्रेनिंग नहीं दी। इसलिए बच्चों को बचपन से अच्छी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि कैसे हम भगवान के अंश हैं। इसलिए बच्चों को गुरुकुल भेजा जाना चाहिए, जहाँ पर गुरु वैष्णव के निर्देशन में उसे अच्छे ज्ञान दिए जाएं, ताकि बचपन से वो क्लियर हो जाए कि भौतिक जगत झेल है, हमें भगवत धाम जाना है, भगवान के हम सेवक हैं, उनकी सेवा करेंगे तो आनंद मिलेगा। सब चीज़ों को भगवान की सेवा में लगाना, इस प्रकार का भाव जो रहेगा। लेकिन धृतराष्ट्र ने ऐसा कुछ ट्रेनिंग नहीं दी, जिसके कारण आज बच्चे का, दुर्योधन का जीवन बर्बाद हो गया। घोषो, तो इधर जब शंख बजे हैं पांडव के, कृष्ण के, तो क्या हुआ उसकी पार्टी की ओर? घोषो धातराष्ट्राणाम हृदयानि वेदारय नभश्च पृथ्वीं चैव तुमलो अभ्युनादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दामायन करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। तात्पर्य, तो देखिए, उन्होंने ध्वनि बजाई थी कौरवों ने, लेकिन पांडवों के हृदय में कुछ विदर्ण नहीं हुआ। क्योंकि जीवन में जो आदमी भक्ति नहीं कर रहा है, वो कितना भी शक्ति दिखाएगा, लेकिन भक्त लोगों को कोई टेंशन नहीं होता है। जैसे प्रहलाद महाराज के पिता हिरण्यकशिपु ने कितना उनको कष्ट है, लेकिन प्रहलाद महाराज को फर्क नहीं पड़ा। जबकि उसके पिताजी और चिंतित हो गए, भाई मरेगा नहीं तो जीवित रहेगा तो मेरे को मार देगा, नहीं सक सकती। तात्पर्य, जब भीष्म तथा दुर्योधन
भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने संग बजाए तो पांडव के हृदय विदन नहीं हुए। जब भीष्म तथा दुर्योधन संग बजाए तभी सुने थे, लेकिन उनके पांडवों के हृदय विदन नहीं हुए। ऐसी घटना का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो। इसका कारण स्वयं पांडव तथा भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वो कितनी विपत्ति में, क्योंकि उसे पता है कृष्ण मेरे साथ जो करेंगे अच्छा करेंगे। लेकिन जो भक्ति नहीं करते उनको हमेशा डर रहता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जिस भगवान की भक्ति करते, इसलिए सुबह उठ के 16 माला राम से करना है। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। तो आप देखेंगे अगर आप भगवान का नाम जप करेंगे तो क्या हो जाएगा, मन पूरा शांत हो जाएगा और भय चला जाएगा। अथ व्यवस्थितान् द्वन्द्वा दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डव ऋषिकेशं तदा वाक्या इदमहामहीपते। तो अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वज, उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा, कपिध्वज मतलब कपिध्वज जिनके पटाखों, जिनकी ध्वज में कपि मतलब हनुमान जी। तो उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के ऊपर। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्र को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने कृष्ण से क्या वचन पूछा। अर्जुन रेडी था कि आज मेरे को फाइट करना है, ये लोग धर्म के रोल प्ले कर, मैं इनको मार दूंगा। तात्पर्य, युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपर्युक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध में पांडवों का निर्देशन भगवान श्री कृष्ण के अनुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिसे राम विजय हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम भी है कृष्ण के रूप में, और हनुमान भी किसके रूप में, ध्वजा पर। इसलिए कृष्ण साक्षात राम है, और जहां भी राम रहते वहां नित्य सेवक हनुमान होते तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित थी। तो अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार कृष्ण को अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्य परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थिति में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त लिखी थी, निश्चित विषय के लक्षण स्पष्ट थे। तो देखिए आप, वहां पर कौन मौजूद थे, राम जी कृष्ण के रूप में। हनुमान जी, जीत किसकी होगी। वहां पिछले बार भी जब युद्ध हुआ था रावण के साथ, तो राम जी हनुमान जी मिले के जिताए थे। तो बोले यहाँ पर राम जी भी और हनुमान जी भी, तो विजय किसकी होगी। तो अर्जुन जब देखे सब लोग रेडी हैं, तो अर्जुन ने अपना धनुष ले लिया और रेडी हो गया मारने के लिए। तब तक अर्जुन ने क्या बोला, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापमयाच्युत यावदेता निरक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया स योद्धव्यम् अस्मिन् रणम् उद्यमे। तो अर्जुन ने कहा है, अच्युत कृपा करके मेरा
ये रथ दोनों सेनाओं के बीच में आप ले चले, जिससे मैं आप वहां उपस्थित युद्ध की अभिलाषा करने वाले को और शास्त्रों की इन महान परीक्षा में जिसमें मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। अब इनको पता बहुत बड़े युद्ध है, तो उसके मन में इच्छा कि मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन लड़ने आया है। तात्पर्य, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण साक्षात भगवान है, किंतु वे अहेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। सोचिए भगवान कितने दयालु हैं कि सेवा में लगे हुए भक्तों की। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा। तो भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते। एक बार जगन्नाथपुरी में एक भक्त थे जिनका नाम था रघु। तो रघु बहुत अच्छे भक्त थे। तो राम जी की पूजा करते थे, सीता मैया की पूजा करते थे, हनुमान जी लक्ष्मण की पूजा करते थे, और बहुत भगवान से प्रेम करते थे। भगवान के लिए फल अर्पित करते थे। तो भगवान की सेवा करने में लग जाते थे। एक दिन भगवान के लोग तो माला बनाते थे, एक दिन माला बना के लेके गए आज जगन्नाथ जी को अर्पित। लेकिन पुजारी ने देखा है तो निम्न कुंड से है, तो उसको लात मार के भगा दिया। भागो यहाँ से, तुम्हारा हाथ का माला भगवान छुएंगे, भागो। रघु ने बड़े प्रेम से माला बनाई थी, तो जाके रोने लगा घर में, अरे मेरा कितना बड़ा भागा, मंदिर भी प्रवेश नहीं कर पाया। तो बहुत उसके मन में ग्लानि विचार हो रही थी। और तब तक क्या हुआ, जब भगवान जगन्नाथ जी रात को शयन दिया गया उनको, तो फिर पुजारी लोग उसमें बड़ा श्रृंगार वेश कर भगवान को बहुत सुंदर से सजाया जाता है रात के समय, ताकि देवता लोग आके दर्शन, तो बहुत सुंदर तरीके से सजा रहे थे। फाइनली जब वो यहाँ पर कुछ पुष्प लगा रहे थे टोपी में, पगड़ी में, तो लगा ही नहीं, सब गिर जा रहा। बहुत प्रयास किया, 1 घंटा लग गया, लेकिन फिर भी कुछ भी प्रभाव, सब गिर जा रहे थे। तब पुजारी को समझ कुछ अपराध हुआ लगता है, तो फूल टिक क्यों नहीं। सब आए किसी दूर पे, और क्या क्यों लोग अद्वैताचार्य के घर में। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो तो रो रहे थे इधर, और भगवान ने फूल स्वीकार करना बंद कर दिया। पुजारी लोग लगा रहे थे फूल ये सब, और लेकिन सब गिर जा रहे थे। तो पुजारी को समझ में आया कि मेरा अपराध हुआ है कुछ। तो लोग आके, जगन्नाथपुरी में जब भी ऐसा कुछ होता है तो सब पुजारी लोग आके उपवास करते, खाना नहीं खाते। तो रात के समय वो वहीं पर सो गए, उपवास कर रहे थे। तो भगवान सपने में आके बताया कि मैं बहुत क्रोधित हूँ, इधर मेरा भक्त सुबह से कुछ खाया नहीं है, और तुम लोग का मैं खाना खाऊं। तो क्या हो गया भगवान। तो बताया कि मेरा एक भक्त रघु नाम का मैंने क्या लाया था, अपने प्रेम से हाथ से बना के माला लाया था, तुम लोग उसको भेज दिए कि वो पापी है बोल के तुम लोगों ने भेज दिया उसको कि तुम निम्न कुल से, तुम लोग का कोई का माला मुझे स्वीकार नहीं करना, तुम लोग का ऊंचा कुल मुझे स्वीकार नहीं, मुझे उसी का चाहिए। तो रात को लोग खोजने लगे कौन है रघु, कौन है। फिर एक जगह देखे, घर में एक आदमी रो रहा था माला पकड़ के, मैं कितना पतित हूँ, मैं भगवान को माला भी नहीं चढ़ा पा रहा, मेरी भगवान से स्वीकार नहीं कर। उसको उठा के लेके गए, बोले अरे छुओ मत, मैं तो शूद्र हूँ, तुम लोग ब्राह्मण। बोले अरे इसीलिए आपको हम लोग कंधे पे उठा के ले जाएंगे। तो कंधे में उठा के उसको लेके गए। फिर उसकी माला जब भगवान को चढ़ाए, भगवान तब जाके फिर श्रृंगार अपना स्वीकार किए। उसके बाद फिर तब से पता चल गया कि रघु बहुत बड़े क्या है, भक्त। एक बार रथ यात्रा हो रही थी, तो उस समय ब्रिटिश लोग सोचते थे कि जगन्नाथ जी को भगवान नहीं मानते थे, वो सोचते थे ऐसे कोई काला जादू है, कुछ है। रथ यात्रा सुबह 9 बजे निकलती थी, चालू होने में बहुत टाइम लगा। तो उसको लगता है पांडा जी लोग जान कर रिलेट कर रहे हैं। तो एक बार वो लोग बोला कि आज पांडा कोई नहीं करेगा, हम लोग सब करेंगे। तो उन्होंने पुलिस लगा दिया भगवान को उठाने के लिए, भगवान की सेवा के लिए, कि वो लोग भगवान को जरा रथ पे चढ़ाएंगे, वो लोग अच्छा मिलो। तो जगन्नाथ बलदेव जी को तो चढ़ा दिए 8:30 बजे सुबह, सुभद्रा को भी चढ़ा दिए 8:30 बजे, 9 बजे। जब जगन्नाथ जी को पर चढ़ा रहे थे तो जगन्नाथ जी चढ़े नहीं थे, 4 फीट चढ़ते थे फिर उतर जाते। तो 11 बज गया, 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया, और समझ रहे तब तो चालू ही नहीं हो रहा। तो लोग नाक में, वो लोग माफी मांगा, भाई हमसे गलती हो गया। फिर पांडा लोग जैसे बुलाया वैसे भगवान गड़ 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 के चले गए। हरि बोल जगन्नाथ स्वामी की। तो रघु जी बहुत ही भगवान को प्रिय थे। तो एक बार जगन्नाथ जी का रथ नहीं चल रहा था, तो रघु को बुलाया। तो रघु का जाके कान में बोला भगवान को, तो रथ चालू। भगवान का बहुत अच्छा रिश्ता था। तो भगवान को एक दिन रघु बोले कि भगवान खेलने चल जाते थे, भगवान स्वयं आ जाते थे रघु के साथ
छोटे बच्चे रूम में खेलने लगते थे। तो एक दिन भगवान आया, बोले चलो हम लोग, मेरे कटहल खाने का बहुत मन कर रहा है। तो ठीक है मंगवा देंगे भगवान। बोले नहीं, खरीदना नहीं, हमको चोरी का माल बड़ा अच्छा लगता है। अरे बोले बचपन से मेरे को आदत, चोरी का बहुत अच्छा लगता है। अब क्या करें भाई। बोले तुम ऐसा मदद करो, रात को हम लोग राजा का बगान में जाएंगे, वहाँ चोरी करेंगे। पेड़ उड़ दिख रहा है, वहाँ पर अच्छे अच्छे कटहल है, मैं देख के आया हूँ, समझ रहे। तो बोला तुम नीचे रहना। तो भगवान के साथ चला गया चोरी करने रघु। और नीचे रघु था, ऊपर भगवान क्या बोलते हैं, ऊपर रघु चढ़ गया और नीचे भगवान थे। तो रघु ने बोला ध्यान से पकड़ना, बड़ा है भाई, संभल ले। तो जैसे वो पटका, भगवान गायब हो गया। और ऐसा जोर की आवाज़ हुई, सब लोग रात से रात वहाँ पर आ गए। क्या हो गया, दरबार ने देखा है तो कोई चोर है। राजा उजा को बुलाया गया, तो राजा बोलते तो रघु जी है, बहुत बड़े भक्त है। तो रघु ने बताया ऐसे ऐसे भगवान मेरे को सपने में आके बोले हम लोग चोरी करना, फिर हम लोग चोरी करने गए ऐसे ऐसे करके। तब समझ गए लोग कि बहुत बड़े भक्त हैं। तो एक बार रघु बीमार हो गए और उनका कोई नहीं था दुनिया में। तो वो स्वयं भगवान आके उनकी सेवा करने थे, वो देख नहीं पाए थे सही से। और भगवान स्वयं आगे छोटे बालक के रूप में क्या करते थे, उसको मसाज करते थे, उसकी सेवा करते थे, उसको मल मूत्र त्यागने में मदद करते थे। इस प्रकार से भगवान, तो फिर जब उसकी तबीयत ठीक हो गई, वो देखा अरे बच्चा कौन है, और देखा उसमें जगन्नाथ जी का रूप दिखने। बोला भगवान आप कैसे आ गए, आप चाहते तो मेरा कर्मा ऐसे हटा देते। बोला हमसे तुम्हारा कष्ट नहीं सह गया। तुम हमने भगवान तो आप तो ऐसे भी हटा सकते थे, उसके लिए आपको आने का। नहीं, मैं चाहता हूँ अपने भक्तों का जो कर्म फल है वो खत्म कर दूं ताकि भगवान धाम आ सके। तो वो तो आप ऐसे इच्छा मात्र से खत्म कर देंगे। तो भगवान हंसने लगे, बोले देखो जिस प्रकार से तुम मेरा सेवा करना चाहते, मैं भी भक्तों की सेवा करना चाहता। तो इस प्रकार से भगवान स्वयं अपने भक्तों की क्या करते, सेवा करना चाहते हैं। ठीक है, हम इसको कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज भगवत गीता की। यस्य प्रसादो भगवत् प्रसादो, यस्य प्रसादो नगति कुतोऽपि, ध्यायास्तु वास्तस्य यशस्ति सन्द वन्दे